तो जिसके पास ओला उबेर की सर्विस है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जो कार ड्राइवर हमारा अपने अड्डे पे खड़ा है, किसके पास ज़्यादा बुकिंग आएंगी, जिसने ओला उबेर की सर्विस ली है या नॉर्मल ड्राइवर पे? रीज़न क्या है सर? ऐप टेक्नोलॉजी का यूज़, ठीक है, क्योंकि आज सब मोबाइल में घुसते हैं, तो कोई ओला उबेर सर्च करेगा तो वहाँ पे दिखाई देगा कि आप अड्डे पे ये ड्राइवर है, राइट, टेक्नोलॉजी की पावर। दूसरा आप देखेंगे स्विगी और जोमेटो, इसमें क्या है सर, जितने भी रेस्टोरेंट हैं ये इनकी सर्विस यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है, एक इनकी सर्विस ले रहा है, किसके पास ज़्यादा है कस्टमर से, जो इनकी सर्विस ले रहा है, टेक्नोलॉजी की पावर। इसी तरीके से आप देखेंगे ओयो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब लोग टेक्नोलॉजी पे काम करके सर अमीर बन गए हैं। इनके पास दो ही चीज़ है, एक टेक्नोलॉजी, एक नेटवर्क। जो भी इंसान नेटवर्क और टेक्नोलॉजी पे काम करेगा वो सक्सेसफुल होगा और बहुत बड़े पैनल पे काम करेगा, राइट। तो इसका बताने का मकसद क्या है, हम एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब होते हैं सेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज क्या होता है सर, इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ड्राइवर है और वो कार का अपना रजिस्ट्रेशन ओला से या उबेर से सर्विस लेता है। अब इनके अंडर में पावर है, ड्राइवर को कभी भी कैंसिल करा सकते हैं, उसका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, इनके पास पावर है, अथॉरिटी है। इसी तरीके से स्विगी और जोमेटो वालों के पास पावर है, रेस्टोरेंट को कभी भी लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, ओयो वाला होटल का, फ्लिपकार्ट, अमेजोन किसी भी डीलर को मना कर सकता है सर्विस देने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो रही है पीछे से सर। जो चीज़ किसी भी कंट्रोल में होती है उसको सेंट्रलाइज बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर पार्ट? मजे की बात, जैसे कि हमारे भारतीय रुपया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के अंडर में है। अगर आरबीआई ने ये बोल दिया कि आपके जो नोट है वो चलेंगे नहीं, तो जितने भी नोट आपके पास होंगे वो सब जीरो है, तो यानी कंट्रोल हो रहा है उस पर, किसी भी चीज़ पे स्पेसिफिक का अधिकार होना, उसको सेंट्रलाइज बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई सर? अब दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। अब ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है, इसको थोड़ा बताना चाहूँगा। आपने एक कॉइन का नाम सुना होगा, बिटकॉइन, आजकल बहुत प्रचलन में चल रहा है। लोग करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, आजकल प्रधानमंत्री जी भी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब ये बिटकॉइन क्या है सर, आपने सुना होगा? क्या जानते हैं आप बिटकॉइन के बारे में, क्या सुना आपने? थोड़ा सा कंपनी है वो अपना इसमें शेयर दे रही है बिटकॉइन जी, और बेनिफिट बस इतना ही है। जनरल एक आया था मेरे पास। चलो मैं इसकी यार टेक्नोलॉजी बता देता हूँ। इसको बताने का रीज़न क्या है, हमारा प्रोजेक्ट ये नहीं है, इसको सिर्फ बता रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, इससे मिलता जुलता प्रोजेक्ट। आप अपने वाले से बताओ जी, बस ये नहीं, ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बिटकॉइन बिटकॉइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सुना आपने सर? डॉलर है कि और क्या है? नहीं सर, यही तो ये चीज़ है ना, हमें जानकारी नहीं होती। डॉलर वॉलर इससे अलग है। बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ये जितनी भी वेबसाइट है, ये साइट जो है, ये नॉर्मल वेबसाइट पे बनी हुई है, गूगल पे, ये बनी हुई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये इसका कई गुना एडवांस वर्जन है, जिसकी वजह से बिटकॉइन को कोई चेंज नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। जिसने इसको बनाया सतोशी नाकामोतो ने, ये भी इसको चाहकर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है सर। जिसकी वजह से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना है, इसकी वजह से ये सिस्टम सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये कि अब इस पे किसी का अधिकार नहीं है। अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो वो आपका है, चाहे रेट अप जाए या डाउन जाए वो मायने नहीं रखता, लेकिन ये आपका ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सिस्टम जब ब्लॉकचेन पे डल जाता है तो उस पर उसका अधिकार खत्म हो जाता है जो इस सिस्टम को बनाता है। अब हमारा जो सिस्टम है वो भी डिसेंट्रलाइज है सर, ठीक है। वर्क क्या है हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम? एक वेबसाइट है मेटाफोर्स, नाम सुना होगा आपने, बहुत चर्चा में चल रहा है आजकल, मेटाफोर्स स्पेस, ये इसकी वेबसाइट है। जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सर्विस लेकर के अर्निंग कर रहे हैं, इसी तरीके से मेटाफोर्स.स्पेस वेबसाइट की सर्विस यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हैं। क्लियर है सर? यहाँ पे अगर आपको पैसा कमाना है ओला उबेर के जरिए तो आपके पास कार होना चाहिए। अगर आपको स्विगी जोमेटो की सर्विस लेनी है तो आपके पास रेस्टोरेंट होना चाहिए। इसी तरीके से फ्लिपकार्ट, अमेजोन की सर्विस लेनी है तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए सर, राइट। इसी तरीके से फेसबुक या यूट्यूब होना चाहिए तो आपके पास एक क्या होना चाहिए,
आईडी होनी चाहिए, चैनल होना चाहिए, तब आप इनकी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मेटाफोर्स.स्पेस एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वेबसाइट है जिसकी सर्विस यूज़ करके हम पूरी दुनिया में 200 कंट्री में रेफर करके अर्निंग कर सकते हैं। रेफर एंड अर्न, क्लियर है सर ये वाली बात? अब इस पर रेफर एंड अर्न और इससे जुड़ने के लिए क्या करना होता है उस पर बात करेंगे। ये तो होगी टेक्नोलॉजी की पावर। सबसे पहले इस वेबसाइट को जुड़ने के लिए हमें ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी सर। ये इतनी सेफ एंड सिक्योर है सर, इसमें ना आपका मोबाइल नंबर डलता है, ना ईमेल आईडी डलती है, ना आपका बैंक खाता डलता है, ना पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से ही ये वेबसाइट खुलेगी। बात क्लियर है सर? दूसरी बात, जितना भी हमारा वर्क होगा वो डाई में होगा, डॉलर में होगा। जो भी इनकम आएगी डॉलर में आएगी। इसको अपने अकाउंट में लेने के लिए हम आपको सिखाएंगे कैसे है, वो सब आपके हैंड से ही हो जाएगा। क्लियर है? इस सर्विस को एक्टिवेट कराने के लिए मिनिमम $5 का खर्चा आता है, लगभग 500 रुपये का। मैक्सिमम अगर आपको सर्विस यूज़ करानी है $20,470, जो कि INR में लगभग बैठते हैं 18 लाख रुपए के साथ। आपकी मर्जी, $5 से लेके $20,470 की कोई भी सर्विस एक्टिवेट करा सकती हो। बात क्लियर है सर? अब देख लेते हैं जो भी हम सर्विस लेते हैं उससे कितना बेनिफिट मिलता है।